नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए हम आपको अप्रैल 2022 में जो आपके पेपर प्रस्तावित हैं उसकी गणित की क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर जो है वो 3। इससे पहले क्लास नंबर 2 देखी थी, साइड में बटन पिछला वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांक और परिमेय घातांक की जो है वो अवधारणा। तो इस पर बेस्ड प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है। इसमें चौथा नंबर जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये हम देखेंगे, और इससे पहले की चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी ये सारी चीजें हम आपको स्पीड में जो है सारी चीजें अलग अलग टाइम पे जो है वो करा देंगे। ये आपकी स्कीम है थर्ड सेमेस्टर की। 28, 30 और 2 मई, ये 3 तारीख का एग्जाम है, और ये स्कीम भी अब जारी हो गई है। तो 28 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई समय आप देखेंगे, जिसमें मैंने आज मॉर्निंग में जो है वो एक बड़े न्यूज बदलाव की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि अब समय जो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर जो 1 घंटे वाले पेपर है विज्ञान में देखेंगे तो 10 से 11 है। अगला जो गणित का पेपर है वो 11:30 से 12:30 है। पहले क्या होता था, ये पेपर आपका 12 बजे से होता था, यानी गैप 1 घंटे का मिलता था। अब इसे आधा घंटा कर दिया गया है, और इस आधे घंटे के गैप में किसी भी प्रकार से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि जहां पर आप परीक्षा देंगे वहीं आप बैठे रहेंगे। कारण क्या है इसको करने का, क्योंकि पेपर लीक की जो घटनाएं काफी होती थी उसको एक मद्देनजर रखते हुए इसको शामिल किया गया है। और ये केवल आप देखेंगे किसमें किया गया है, जो 1 घंटे वाले पेपर में, क्योंकि सामाजिक अध्ययन 2 घंटे का होता है। तो उसमें फिर 12:30 के बाद दीजिए सीधे 2 से 4 बजे के बीच में आपका जो है वो पेपर होगा। आगे हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर में देखेंगे तो केवल आधे आधे घंटे का ही, 10 से 11, फिर 11:30 से 12:30। फिर यहाँ पर कंप्यूटर में देखेंगे तो 2 से 3, यानी यहाँ समय दे दिया है 1 घंटे वाले पेपर में भी, यानी कि तीनों ही जो दिन पेपर होते हैं उसमें लास्ट वाले पेपर में जो है समय दिया गया है, बाकी में आधा आधा घंटा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले पार्ट से क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। सबसे पहले उसका सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे, और उसके बाद टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। ये हमने आपको सभी फॉर्मूले पूरा समझा दिया था इससे पहले वाले पार्ट में। तो क्वेश्चन आपका जो था पिछले वाले पार्ट का वो ये था। तो प्रश्न आपका था 2 × 3 की घात 4 और ×2 की घात 5 और बटे में 9 × 4 का स्क्वायर। अगर इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे तो फिर कैसा भी प्रश्न आपसे घातांक से पूछ लिया जाए आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 × 3 की घात 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे, ×2 की घात 5 को भी हम ऐसे ही जो है वो लिख देंगे। बटे में 9 और 4 है, तो इसको हम 2 और 3 के फॉर्म में ही बदल लेते हैं। 3 स्क्वायर जो है 9 को हम लिख सकते हैं। 4 स्क्वायर जो है इसको हम 2 के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 होता ही है, और बाहर स्क्वायर लगाए तो इसका भी टोटल इसका स्क्वायर इस टाइप से हो जाएगा। अब सभी मान 2, 3 में चेंज हो गए। मैंने बताया था इससे आपको जो फॉर्मूला हमने घातांक के पढ़े थे उसको यहाँ पर अप्लाई करने में आसानी होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, यहाँ पर 2 दे रखा है और साइड में 2 की घात 5 दे रखा है, तो इनको एक पास कर लेंगे। 2 × 2 की घात 5 और 3 की घात 4 जो है उसको दूसरी तरफ कर देते हैं। बटे में अगर आप देखिए तो 3 की घात 2 को ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पर 2 की घात 2 और उसकी भी घात 2 है। तो हमने बताया था कि जब घातांक की घातांक लगी होती है तो वो घातांक आपस में गुणा हो जाती है, हमने कि यहाँ पर 2 की घात 4 जो है वो आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इतने 2 की घात 1, जब कोई घातांक नहीं तो 1 मान सकते हैं, और गुणे 2 की घात 5, इतने भाग को हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। जो मल्टीप्लाई होता है मैंने बताया था, तो ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। बस थोड़ा सा इसको देखिए, मल्टीप्लाइड है, तिरछा मुंह करके आप देखेंगे तो इधर थोड़ा सा घुमा देंगे तो प्लस हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने बताया था डिवाइड जो है वो माइनस बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइड है तो घातांक जो है वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। बिल्कुल आपने सही सोचा। तो आप इसको एक स्टेप आप आगे करेंगे तो 2, और यहाँ पर कोई घात नहीं है तो मान लेते हैं 1, 1 और प्लस में 5। फिर गुणे 3 की घात 4 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और बटे में जो है 3 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात 4 है। अब यहाँ पर अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम 2 को आगे कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 पहले 3 बाद में, तो 2 की घात 4 को हमने पहले लिख लिया, और गुणे में 3 की घात 2 को बाद में लिख दिया। ऊपर जोड़ेंगे 5 और 1 जोड़ने पर आपका कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 की घात 6 यहाँ पर हो जाएगा। गुणे 3 की घात 4 है, बटे में 2 की घात 4 है, गुणे 3 की घात 2 है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे
जब आपका डिवाइड वाला होता है। मैंने बताया था ना कि जब डिवाइड होता है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। देखिए ये चिन्ह यहाँ पर खुद ही माइनस है, इससे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 6 है और सेम आधार आपको देखना है तो 2 की घात 4 है। तो ये जो 4 है जब ऊपर जाएगा तो इस 6 घातांक से जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 6 माइनस 4, इस टाइप से इसे लिख सकते हैं। दूसरा वाला जो गुणा करके है वो भी लिख लेंगे, यानी उसमें भी 3 की घात 4 है और बटे में 3 की घात 2 है। तो यहाँ पर भी नीचे से ऊपर लाएंगे तो घटा लेते हैं, तो 3 की घात 4 और माइनस में 2। यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे। अब घटाने पर कितना आएगा, 2 की घात 6, 6 माइनस 4 है तो घातांक में आपका बचेगा 2 की घात 2। ये जो है 6 माइनस 4 जो घातांक में लिखा हुआ है, और 4 में से 2 जाएगा तो गुणे में 3 की घात 2, इसे सॉल्व करने पे आएगा। अब इसे आप गुणा कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, गुणे 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 9 जा कितना होता है, 36 होता है। तो इसका आंसर आपका 36 जो है वो सही हो जाएगा। तो जिसने जिसने आंसर 36 दिया था उनका बिल्कुल सही है। अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका सही रहा, या अगर नहीं सही रहा तो आपने कहाँ जो है वो गलती की थी। अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर जो है, जो डीएलएड में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको देखते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कैसे पूर्व के वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 गुणे 3 की घात 2। ये क्वेश्चन आपका डीएलएड के 2016 के पेपर में जो है वो पूछा गया था। सभी पेपर के सॉल्यूशन भी हम आपको करा चुके हैं, 15 16 17 जितने भी हुए हैं वो भी अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। और सभी प्लेलिस्ट को मैंने एक साथ जो है एक मैसेज के तौर पर भी बना दिया था, जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था। और यदि आपको नहीं मिली है तो आप कमेंट कीजिएगा कि वो प्लेलिस्ट की लिंक तो मैं आपको प्रोवाइड जो है वो करा दूंगा, या फेसबुक वगैरह पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 की घात 4 है, यहाँ पर 3 की घात 5 है, मल्टीप्लाइड में खाते जुड़ जाते हैं, हमने सीखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की घात 4 और प्लस में 5, और बाकी सबको ऐसे ही लिख देते हैं, 3 की घात -9 गुणे 3 की घात 2। अब 4 और 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 की घात 9 हो जाएगा घातांक में, मल्टीप्लाइड में 3 की घात -9 हो जाएगा और गुणे में 3 की घात 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 की घात प्लस में 9 है, यहाँ पर 3 की घात माइनस में 9 है। आपको अगर याद होगा कि जब हम डिवाइड में आपसे दिया होता है तो हम उस डिवाइड को क्या करते थे, ऊपर लाके माइनस में बना देते थे। इस डिवाइड का किसमें कन्वर्जन हो जाता है, माइनस में। यहाँ पर माइनस में ऑलरेडी है, तो आप चाहें तो इसी दोनों स्टेप को कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 9 तो है ही है, बटे में इस माइनस को जब बटे में लाएंगे तो ये वापस से प्लस में हो जाएगा, तो 3 की घात 9 हो जाएगा। 3 की घात 9 से 3 की घात 9 ऐसे काट सकते हैं, या आपको ये सारी चीज़ें कोई करने की आवश्यकता नहीं है। ये मान प्लस में है 3 की घात 9, ये मान 3 की घात -9 है, तो ये डायरेक्ट ही आपका ऐसे कट जाएगा। बचा केवल 3 का घात 2, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। 9 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका तरीका है। ये तो आपके घातांक पर आधारित हैं। जो हमने एक और उसके बाद टॉपिक देखा था, पूर्णांक या परिमेय। पूर्णांक या परिमेय में ऐसा कुछ नया नहीं होता है, कंसेप्ट यही होता है, पर उसमें जो संख्याएं होती हैं वो बटे के फॉर्म में दे रखी होती हैं। इसी 2016 के पेपर में आपका एक पूर्णांक वाला क्वेश्चन भी आया था, बहुत ही ईजी सा, उसको भी देख लेते हैं। 4/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 9। पूछा क्या गया था कि इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब आपको प्रश्न में ये नहीं सोचना है कि अरे हमने क्या सीखा था, कि ये किस चैप्टर से आया। आपको नॉर्मली गुणनफल करना है ये परिमेय संख्या है, या प्रश्न में भिन्न भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी चीज पूछी जा सकती है। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, तो 4 बटे में एक्स स्क्वायर है, ये भी क्वेश्चन आपका डीएलएड के 2016 में आया था। लिख भी देते हैं ताकि आपको पता भी चलता रहे। तो देखिए 4 ऊपर है, बटे में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर बटे में 9 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी मान स्क्वायर में है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू को आप स्क्वायर में बना लें, तो 4 को आप क्या कर लेंगे, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बना लेंगे आप। एक ये वाला जो मान है ये पूरा ए का स्क्वायर बना लेंगे, बीच में माइनस लगा हुआ है,
यहाँ पर b का स्क्वायर। इस टाइप से हम फॉर्मूला जो है वो क्रिएट करेंगे। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बटे में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसको भी ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। माइनस वाई स्क्वायर आपका ऑलरेडी है और बटे में जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने दोनों को अलग अलग एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ऊपर भी 2 का स्क्वायर है, बटे में भी एक्स का स्क्वायर है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि टोटल का आप स्क्वायर लगाते हैं, 2 बटे एक्स का होल स्क्वायर भी तो आप लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पर भी वाई बटे 3 जो है उसका होल स्क्वायर जो है वो इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसको जब फॉर्मूला आप खोलेंगे तो 2 बटे एक्स एक बार प्लस में वाई बटे 3 के साथ हो जाएगा और एक बार आपका 2 बटे एक्स माइनस में जो है आपका वाई बटे 3 के साथ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो फाइनल आएगा। आपको क्या ज्ञात करना था, गुणनफल ज्ञात करना था। परंतु अब आप सोचेंगे कि ये तो गुणनफल का क्वेश्चन है, घातांक में कैसे? तो ये देखिए, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आपने जो फॉर्मूला है उसको बनाने के लिए घातांक में ही तो परिवर्तित किया, 4 को 2 के स्क्वायर के फॉर्म में ही तो किया। तो ये इस टाइप से आपका घातांक में जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, ये जिसको नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, गुणनफल ज्ञात कीजिए की जगह। फॉर्मूले आपको जरूर सभी रटे होने चाहिए। फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू पूरी थी इसको हमने ए मान लिया था, ये वाली पूरी वैल्यू है इसको हमने बी मान लिया था। देखिए पूरा ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे फॉर्मूला बन रहा है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने बस सेम ऐसे ही ए की जगह ए का मान रख दिया प्लस बी और बी की जगह बी का मान। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं 2017 के पेपर में, 16 के हमने देख लिए क्वेश्चन, अब 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वो देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग धुआंधार वीडियो को लाइक, और जितने भी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को पेपर देना है उनके साथ वीडियो को शेयर, ये 2 काम अवश्य जो है वो करते रहेगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। ये प्रश्न अच्छा है जो 2017 के पेपर में आया था, ध्यान से इसको जो है वो समझिएगा। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर खुद से भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसके बाद जो है वो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था, प्रश्न सीधे सीधे ये लिखा था कि इसको सरल कीजिए, और कुछ नहीं लिखा था। क्या लिखा था, इसको सरल कीजिए। चलिए आगे लिख भी देते हैं, सरल कीजिए। एक क्वेश्चन आया था डीएलएड के 2017 के पेपर। कैसे करेंगे इसको समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो मान है यहाँ पर 16 दे रखा है, इसको आप 2 के ही घात के फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे। मैंने बताया था आप ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आपके आधार जो है वो बेस जो है वो समान हो जाए, और उसको समान करने के बाद जो आपके फॉर्मूले हमने घातांक पर आधारित सीखे थे उसको आप लगा सकें। तो आप क्या करेंगे, 2 की घात जो 5 है इसको आप ऐसे ही जो है वो लिखे रहने देंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा है, 2 की घात 5 गुणे 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के घात के फॉर्म में। तो 2 की घात 4 होता है आपका 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस टाइप से 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, यानी 2 की घात 4 आप लिख सकते हैं 16 को। और इस टोटल की पावर ऑलरेडी माइनस में 2 लगी हुई है, डिवाइडेड में 2 की घात -3 आप ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर जो घातांक है उसके ऊपर एक और घातांक है, तो घात में घात जब लगी होती है हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 की घात 5 को हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 की घात 8 हो जाएगी, और साथ में माइनस भी चिन्ह लगा है तो यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, और डिवाइडेड में 2 की घात -3 हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाला है कि यहाँ पर तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे 2 की घात 5 और गुणे 2 की घात -8 में, क्योंकि मल्टीप्लाइड आपका बदल जाता है। साथ में यहाँ डिवाइड भी है। अब इस डिवाइड के साथ जो 2 की घात -3 है इसका आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने समझाया था आपको कि जब भी बटे में कोई मान दे रखा होता है, जैसे 2 की घात 4 दे रखा होता है, जब ये बटे के ऊपर आता है तो घातांक जो होती है वो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ऊपर आएगा 2 की घात -4 हो जाएगा। ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि डिवाइड जो होता है वो किस में बदल जाता है, माइनस में बदल जाता है। तो ये डिवाइड ही तो है आपका। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि जो मान आपका यहाँ पर है डिवाइड का ही लगा हुआ है, तो डिवाइड का मान पहले से ही लगा है। अगर ये हम इसको जस्ट अपोजिट दे करें, यानी कि
जो मान है इसको हम बटे में ले जाएं। जब ये पहले से माइनस में है तो बटे में क्या होगा, बटे में ये प्लस में होगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख के बता देते हैं। 2 की घात 5 गुणे 2 की घात -8 को ऐसे ले जाएंगे, बटे में जब इसको ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाइड में हो जाता है, तो बटे में 2 की घात 3 इस टाइप से आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका डिवाइड का साइन है इसके लिए हम इसको बटे के ऊपर लाएंगे। यहाँ पर दो चीजें हुई हैं, इस चीज को एक समझिए। यहाँ पर पहली चीज तो डिवाइड का साइन जो है वो आपका लगा रहेगा। 2 की घात -3 है, अगर हम इसको बटे में ले जाते हैं तो 2 की घात+3 हो जाती है। कोई भी घातांक अगर आप बटे से ऊपर लाते हैं तो वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में तो माइनस में हो जाएगी। फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन है, मैंने आपको बताया है डिवाइड के साइन में, तो डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं। तो 2 की घात 3 है, ऊपर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाइड में मान बचेगा वो 2 की घात आपका 3 जो है वो हो जाएगा। तो इसको हमने इस टाइप से सॉल्व करके लिखा हुआ है, तो ये आपका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों में आधार समान आ गए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो जो भी माइनस में घात है उसको आप माइनस में ही रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 2 की घात 5 को ऐसे ही रखेंगे, और जो -8 घात में है उसको आप माइनस में ही रखेंगे, यानी -8। और जो 3 है घात आपकी वो प्लस में है तो प्लस का 3। अब इसमें आप देखिए क्या सॉल्व करने पर आएगा। तो 5 6 7 8, 8 में घात यहाँ भी है प्लस में, और माइनस में 8 है तो 8 में से 8 घट जाएगा, तो आपका मान यहाँ पर 2 की घात 0 हो जाएगा। अब एक मैंने आपको पॉइंट बताया था घात में ही, एक समीकरण के तौर पर, कि किसी भी संख्या का मान यदि शून्य हो जाता है, शून्य को छोड़कर, तो उसका मान जो है वो 1 हो जाता है। इस चीज़ को अगर आपको नहीं पता होता तो आप यहाँ पर प्रश्न को गलत कर सकते थे। हो सकता हो 2 की घात 0 को आप 0 लिखाते और इतनी सारी मेहनत करते, गलत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, घातांक में जब शून्य हो किसी संख्या का, केवल शून्य को छोड़कर, यानी शून्य का अगर आप घात 0 करेंगे तो वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। बाकी किसी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न हमारा 2017 का पेपर का द्वितीय बार का पेपर हुआ था, उसमें जो है वो क्वेश्चन आया था, जो कि आपका प्रश्न बहुविकल्पीय सेक्शन में जो है वो आया था। प्रश्न आपका था 3/4 की घात 2 दे रखी थी आपको, मल्टीप्लाइड में 3/4 जो है उसकी घातांक 10 जो है वो दे रखी थी। डिवाइड का साइन लगा था, और 3/4 जो है इसकी घात 8 दे रखी थी। फिर क्वेश्चन आया था आपका डीएलएड जो है इसके 2017 का द्वितीय बार का पेपर जो हुआ था उसमें। इसमें 4 ऑप्शन भी थे, चलिए लिख देते हैं ताकि आप भी ट्राई करें। ए ऑप्शन था 3/4, बी ऑप्शन था 81/256, सी ऑप्शन था 27/64, और डी ऑप्शन था 9/16। तो इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहला मान देख रहे हैं 3/4, और दूसरा वाला 3/4 देख रहे हैं, दोनों कॉमन है, आधार दोनों में समान है। आधार समान होने की कंडीशन में अगर बीच में गुणा का साइन है तो घातांक जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, 3/4 लिखेंगे, और घातांक में 10 और 2 हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 + 10 हो जाएंगी आपकी घातांक में। और डिवाइड का साइन लगेगा, और 3/4 जो उधर वाला है उसकी घात 8 आपकी ऐसे की ऐसी आ जाएगी। यहाँ जोड़ने पर जो है आपका जो मान है 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आपका मान 12 हो जाएगा। अब 3/4 की घात 12 है, 3/4 की घात 8 है, दोनों में यहाँ पर भी देखिए आधार समान है, और बीच में डिवाइड लगे होने की कंडीशन में हम क्या कर देखते हैं कि जो डिवाइड है वो आपका माइनस में बदल जाता है, यानी कि घातांक जो है यहाँ पर घट जाएंगे। तो 3/4 आपका ऐसे ही रहेगा, घातांक में आपका 12 में से 8 जो है वो घट जाएगा। तो 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 3/4 आपका ऐसे ही आएगा। और जो उसकी घातांक में 12 में से 8 घटाएंगे वो कितना बचेगा, वो आपका 4 बचेगा। ये आपका आंसर आएगा 3/4 की घात 4। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। बी वाले ऑप्शन में देखिए 81 दे रखा है, और 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा। तो 81/256 आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में इसी टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ और ऐसे देख लेते हैं रैंडम क्वेश्चन। बहुविकल्पी में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अधिकतर बटे के फॉर्म में आपको बहुविकल्पी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि -2/3,
बटे ने इसका होल स्क्वायर और एक और ब्रैकेट लगा है और इसका भी टोटल का जो है वो होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है, बताना है क्या आएगा आंसर। हमने देखा है कि घातांक पे जब घातांक चढ़ती है तो क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो -2/3 जो है इस टाइप से रहेगा और इसका जो स्क्वायर है यानी इसकी जो घात है वो 4 हो जाएगी गुणा करने के बाद। अब ये जो माइनस का 2/3 है, जिसका हमने बताया कि जब माइनस में होता है अगर हम इसको पलट नीचे ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, संख्याओं को पलट के इसका जो मान है वो प्लस में कर सकते हैं, यानी कि इसको ही हम 3/2 का घात 4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अब कुछ करना ही नहीं है, गुणा कर लीजिए सीधे सीधे, 3 × 3 × 3 × 3 और बटे में भी ऐसे 2 × 2 × 2 × 2। तो 3 की घात 4 कितना होता है आपका 81 होता है और 2 की घात 4 कितना होता है आपका 16 होता है। तो आंसर आपका 81/16 जो है वो आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होता है, जो घातांक होती हैं काफी आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि माइनस का 1/3 लिखा हुआ है, नॉर्मल सा ब्रैकेट, इसका स्क्वायर है, मंझला ब्रैकेट लगाया हमने और इसकी जो घातांक है वो -2 है और बड़ा ब्रैकेट हमने लगाया, उसकी भी टोटल की घात जो है वो -1 है। इसको आपको सॉल्व करना है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम आपको करा दें, ताकि यहाँ से एक सरल सा क्वेश्चन आए और आपका गलत बिल्कुल भी ना हो। अब यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, जो घातांक होती है गुणा होती है, तो यहाँ पर 2 है, लेकिन माइनस का 1/3 तो ऐसे ही रहेगा जैसे था। अब जो घाते हैं उनको सबको आपस में गुणा कर लीजिए, तो 2 और बाद में -2 है मल्टीप्लाइड में, तो इसको गुणे में -2 लिख देंगे और गुणे में -1 भी है तो गुणे में -1 लिख देंगे। सिंपल से हमने देखा कि गुणा हो जाती है, घात पे घात चढ़ी होती है तो सभी आपस में गुणा हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाता है, यानी कि माइनस का 1/3 और घातांक में आपका प्लस का 4 जो है वो रहेगा इन सभी को गुणा करने के बाद। ये हमने बताया कि जब माइनस लगा होता है आपको इसको प्लस में चेंज करना हो तो आप इसको पलट सकते हैं, यानी माइनस का 1/3 को आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, तो 3 की घात 4 आपका बचेगा और 3 की घात 4 कितना होता है अभी हमने बताया था, तो आपका मान 81 हो जाएगा। ये चीज देखना आपको है ऑप्शन में क्या है, अगर माइनस में मान आ रहा है तो आपको इस टाइप से बदलने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका मान प्लस में आ रहा है तो आपको उस अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। एक सेकंड, यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। आपका लास्ट में क्या बचा था, माइनस का 1/3 और घातांक में आपका यहाँ पर 4 था। मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, यहाँ पर आपको पलटना नहीं है, आपका आंसर वो जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने बताया उसमें 1/81 आएगा। जब आपकी घातांक जो है वो माइनस में होगी तब आपका जो मान है वो आपका पलटेगा। जब अंदर का मान आपका माइनस में है तब आपको नहीं पलटना है। जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन और देखा था, वहां पे सही था, इस वाले क्वेश्चन में लास्ट में मैंने माइनस को धोखे से बदल दिया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आंसर आपका 1/81 जो है वो आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन आपका जैसे 3/2 दे रखा है और इसकी घात जो है वो माइनस में 2 दे रखी है और इस टोटल की घात आपको प्लस में 2 दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है। घातांक गुणा हो जाती हैं तो 3/2 को ऐसे ही लिख दीजिए, घातांक में -2 गुणे में 2, 2 × 2 कितना होता है 4 होता है, यानी कि इसको सॉल्व करके 3/2 और माइनस का 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 4 आया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो घातांक है वो आपकी माइनस में है और इसको अगर हमें प्लस में करना है, इस स्थिति में जो संख्या है उसको हम बटे में ला सकते हैं, पलट सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3/2 को 2/3 लिख सकते हैं और घातांक में आपका 4 जो है वो प्लस का 4 जो है वो आ जाएगा। तो ये चीज बस आपको समझनी थी। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2 की घात 4 कितनी होती है 16 होती है, 3 की घात 4 कितनी होती है 81 होती है, 16/81 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछ लेते हैं वीडियो को समाप्त करने से पहले, इसके बाद हम जो है लास्ट में, और इसके बाद जो है हम इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसको देखेंगे। कोर्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम कंप्लीट करा चुके हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जिसकी भी आपको तैयारी करनी हो फोर्थ सेमेस्टर तक, सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सभी वीडियो।
फास्ट रिवीजन, वन लाइनर, पूरा मैथ का कोर्स, सारी चीज़ें। तो यदि आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न हम देख लेते हैं, और तब तक सभी लोग वीडियो को लाइक, जिन्होंने अभी तक ना किया हो, नए आए हो वीडियो पर, वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो अवश्य करते रहिएगा। तो प्रश्न आपका है 1/3 की घात -2 प्लस 1/2 जो है की घात -2। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और प्लस में 1/4 की घात -2, ये आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि कौन सा इनमें से आपको सही होगा। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1/3 की होल पावर -2 प्लस 1/2 की होल पावर -2 प्लस 1/4 की होल पावर -2। इसको सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले ही कहा जितनी आप मैथ लगाएंगे उतनी ही आपको आएगी। और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर अपना बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।